हाय एवरीवन। तो आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे ब्याज कैसे निकाले। ठीक है, अगर आपने किसी को भी पैसा दिया होगा तो ब्याज निकालने का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को देखना ना बोले। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आपके 1800 रुपया का 5% के दर से 5 महीने का ब्याज क्या होगा। माना कि आपने किसी को पैसा दिया, ठीक है, तो उसको 1800 रुपये दिए, तो 5% के दर से 5 महीने का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था कि 1800 रुपये का 5% के दर से 5 महीने का ब्याज हमें उससे कितना लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझना ये है कि यहाँ पे ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ब्याज निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, उसको बहुत ही आपको याद करना, बहुत ही मतलब इसको दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है, तो ब्याज निकालने का फार्मूला जो आपको होता है, मूलधन मतलब पूरा रुपया, ठीक है, मूलधन गुणे समय गुणे क्या होता है, दर होता है। ठीक है, और बटा में क्या करना है, 100 से भाग देना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ब्याज निकालने के सूत्र है। ठीक है, फार्मूला है। कैसे, तो ब्याज निकालने का फार्मूला आपको क्या है, तो देखो हम ब्याज निकालने का फार्मूला आपका है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। जैसे यहाँ पे देखो कह रहा था कि 1800 रुपया का 5% के दर से, दर क्या मेरा है 5%, 5 महीने का ब्याज क्या होगा। ठीक है, समय क्या था मेरा 5 महीना, मतलब समय कितना दिन का, उसको कितना दिन में चाहिए, 5 महीने का क्या होगा। ठीक है, तो दर मेरा 5 हो गया और समय क्या हो गया 5 महीना। मूलधन मतलब कुल रुपया कितना था 1800 रुपये। ठीक है, तो इसको यहाँ पे निकालते हैं। तो ब्याज निकालना है तो यहाँ पे क्या, मूलधन मेरा क्या है, तो मूलधन मेरा 1800 रुपया है, गुने समय कितना था उसके पास, तो समय था 5, तो 5 महीना तो मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, और दर क्या था, तो 5%। ठीक है, मतलब 5% का दर से हम उसको दिए थे। ठीक है, तो 5 महीने का ब्याज मैं कितना लूंगा उसे। ठीक है, यही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो दर मेरा क्या है, तो दर यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा भागा कितना, 100 से देना था। ठीक है, तो 100 से इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पे इसको देखो क्या होगा, ये जीरो जीरो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, एक जीरो जीरो क्या होगा, खत्म, तो क्या नीचे एक बचा, एक लिखो ना लिखो बात ही बराबर है। ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे तो 18 क्या होगा 90, और 90 गुने 5 करो तो कितना आएगा, 9 क्या होगा 45, मतलब 450। तो कितना ब्याज होगा उसका, 450 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है कैसे करना है। ठीक है, 1800 रुपया का 5% के दर से 5 महीने का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, एकदम यहाँ पे आपको दिमाग में क्या करना है, सेट करके रखना है। ठीक है, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। ठीक है, तो मूलधन मेरा क्या था, तो कुल रुपया कितना था 1800 रुपया था, समय दिए तो उसको 5 महीने का, और दर कितना था, दर 5% के 10 से था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको किसी का अगर पैसा दिए होंगे तो उसको ब्याज निकाल कर आप उससे बिल्कुल बेईमानी नहीं करके उससे अच्छा से आप उसको ब्याज बता सकते हैं, उससे आप ब्याज का पैसा ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। देखो कुछ अलग ही क्वेश्चन, टॉपिक अलग है, तो वीडियो को अंत तक देखना, बेसिकली समझ में आ जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है कि राम को मैंने 1200 रुपये 4% के मासिक ब्याज के दर से दिया। ठीक है, मतलब मैंने उसको 1200 रुपये दिया, कितना, तो 4% के मासिक ब्याज के दर से, मतलब प्रत्येक महीना 4% क्या होगा, 1200 का 4%, मतलब मासिक ब्याज के दर से मैंने दिया, तो 6 महीने का हमको ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखो बेसिकली समझना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमें समझना कैसे करेंगे। ठीक है, तो राम को मैंने कितना दिया, 1200 रुपये दिया, 4% के मासिक ब्याज। ठीक है, मतलब 4% उसको मासिक ब्याज के दर से दिया। ठीक है, तो 6 महीने का हमको ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझना कि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे देखो लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन, मूलधन गुने क्या होता है, तो समय गुने क्या होता है, दर होता है, और बटा में क्या कर देना, 100 से क्या करना, भाग करना। दर बटा में क्या करना, 100 से आपको भाग कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखो मूलधन मतलब कुल रुपया कितना था, तो कुल रुपया मेरा क्या था, 1200 रुपया था। ठीक है, यहाँ पे समय, तो समय कितना, तो 6 महीने का था। ठीक है, समय 6 महीना हो जाएगा। दर कितना परसेंट के दर से, तो 4% के दर से मैंने उसको दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करेगा, निकल जाएगा, तो नीचे आपको 100 से भाग करना है। देखो यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे दो जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना कर दो तो क्या आएगा, तो 12×6 = 72, 12 क्या हो जाएगा 72 गुने 4, गुना करो कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे गुना करेंगे तो मेरा 72 गुने 4 यहाँ पे करके दिखा दें, तो 4 दूना क्या होगा 8 और 7 का 28, मतलब 288 रुपया
कितना ब्याज हो गया उसको 288 रुपये हो गया। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हो, इस तरह ब्याज को पैसा का बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मैथ को बहुत ही इजीली सॉल्व करते हैं, आप लोग को समझाने का पूर्ण गारंटी होता है। ठीक है, अगर आपको प्लीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, मैं इसे फिर से सॉल्व करूंगा, फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आगे भी इस तरह और भी टॉपिक को ब्याज निकालने का सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।